जय हिंद साथियों, मैं चंदा क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 आरंभिक नगर के बारे में आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हड़प्पा के कहानी के बारे में बताया गया है। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो उसमें जुटे इंजीनियरों को ये पुरास्थल दिखा। तो उस समय ये उस पुरास्थल से अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था कि जो ये स्थल जो है हड़प्पा का स्थल है। तो इसमें से कई इमारतों को वो नष्ट कर उसमें से ईंट का प्रयोग वो रेलवे लाइन बिछाने में करने लगे। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा तो पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है, जहां लगभग 47 साल पहले पुराने नगर इमारतें मिली जिन्हें हड़प्पा सभ्यता का नगर कहा जाने लगा। तो इस सभ्यता का खोज राम बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। तो रेडियो कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना गया। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नगर दो भागों में विभाजित है, एक ग्रामीण नगर और एक शहरी नगर। तो शहरी नगर के लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और ग्रामीण नगर के लोग एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी भाग तथा एक पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग को बड़ा या निचला परत कहा जाता था तथा पश्चिमी भाग को छोटा या ऊंचाई पर था, तो इसलिए इसे नगर दुर्ग के नाम से जानते थे तथा पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता था। तो पश्चिमी भाग में खास इमारतें मिली, जैसे मोहनजोदड़ो में विभिन्न प्रकार के भंडारगृह था। तो भंडारगृह होता क्या है, जैसे कि आज के ज़माने में स्टोर रूम कहते हैं, उसी समय अनाज रखने के लिए भंडारगृह में अनाज रखा जाता था। और वहाँ एक खास तालाब मिला जिसे महान स्नानागार कहा गया है। जैसे कि पुराने समय में ये चारों तरफ से घर रहता है ऐसा, और बीच से आंगन, और उसमें एक नहाने के लिए स्नान घर रहता है। तो पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता में भी एक खास इमारतें मिली जिसमें महान स्नानागार था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए पूर्वी भाग में ये कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, यानी कि इससे पता चलता है कि पहले भी यज्ञ हुआ करते थे, इसलिए अग्निकुंड बनाया गया। तो आप लोग से पूछा जाएगा अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बताइएगा क्या, जो कालीबंगा से मिला। तो चलिए और आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़क निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। तो ये करते थे वहाँ के शासक। जैसे अभी हम लोग नक्शा से घर बनाते हैं, उसी तरह पहले घर को आमतौर पर 1 या 2 मंजिले बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरा बनाए जाते थे तथा घर में एक स्नान घर और कुआं मिलता था। तो हड़प्पा सभ्यता के काल में हर घर में एक स्नानागार और कुआं मिलता था। तो और नाले की बात आई तो वहाँ सावधानी से सीधी लाइन में नाले बनाए जाते थे, मतलब सही से पानी का निकास हो इसलिए। और एक और है सड़कें, तो नालियों में जोड़ दिया जाता था। तो अब देखिए आते हैं नगरीय जीवन के बारे में। यहाँ के लोग रहते होंगे नगर पर खास इमारतें बनाने की योजना
में जुटे रहते थे वहाँ के शासक। तो शासक अपने आदमियों को भेजकर दूर दूर से बहुमूल्य धातु चीजें मंगाया करते थे। तो देखते हैं, शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजों को मंगाते थे तथा लिपिक जो मोहरों पर लिखे जाते थे वो लिपिक कहलाते थे। और शिल्पकार, तो शिल्पकार स्त्री पुरुष घरों या किसी उद्योग स्थलों को बनाते थे। तो जैसे कि आज भी हम स्त्री पुरुष मिलकर काम करते हैं, उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के युग में भी स्त्री पुरुष मिलकर काम करते थे। तो चलिए और नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में अध्ययन हुआ जैसे पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और फलक। यानी पुरातत्वविदों को अभी तक लोहा का प्रमाण नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए धातु और उससे क्या निर्माण होता है उसके बारे में जानते हैं। तो तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे तथा सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। यानी कि जो पहले के समय में भी जो सोने का आयात होता था, जो आज का कर्नाटक है उसी से होता था तथा गुजरात से ही होता था। तो एक और शब्द है फेयंस। तो ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। तो इसे बनाने में बालू, स्फटिक, गोंद का प्रयोग किया जाता था तथा इससे मन के चूड़ी तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो नगर में रहने वाले लोगों का भोजन के बारे में जानेंगे। तो नगर में रहने वाले लोग अनाज उगाते थे तथा जानवर को पालतू बनाते थे। तो चलिए और आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से फसल उगाते थे। तो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे वो अपने जीवन को चलाने के लिए। तो लगभग मेहरगढ़ में लगभग 2700 साल पहले कपास की खेती हुई। तो कपास से कपड़े तैयार किया जाता था। तो आगे आइए, चलिए देखते हैं धौलावीरा। ये नगर कच्छ के खादिर बेट के किनारे स्थित है। तो इस नगर की जमीन उपजाऊ थी तथा यहाँ साफ पानी मिलता था। तो धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें रहती थी और दूसरा है उसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार देखने को मिला है तथा तीसरा देखिए एक खुला मैदान जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम किया जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं। और एक और है लोथल। तो ये लोथल स्थान से हमें बंदरगाह मिला है तथा वहाँ से भंडारगिरी मतलब अनाज रखने के लिए भंडारगिरी मिला है तथा मुद्राकन तथा मोहरबंदी, यानी कोई भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए उस पर मोहर मारा जाता था। इससे ये पता चलता था कि इस सामान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के युग में भी मोहर बंदी का प्रयोग किया जाता था तथा कच्चा माल प्लस कीमती पत्थर को इसी स्थान से प्राप्त किया गया है। तो चलिए और आगे देखते हैं इस सभ्यता के अंत का रहस्य। तो अचानक लोग ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो के सड़क पर कचरे ढेर बनने लगे। तो इसका कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि
नदियां सूखने का कारण है, जंगल का विनाश हो गया, इसलिए घास वाले मैदान समाप्त हो गए कुछ इलाकों में, इसलिए इस नगर का अंत हो गया। तो देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुआ। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों का अंत 3900 साल पहले हुआ तथा अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो अगले दिन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।